हेलो साइंस लवर्स, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग होने वाला है। अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो और पूरी वीडियो देखे बिना हिलना मत, क्योंकि आज बात होने वाली है पैरेलल यूनिवर्स की। तो चलिए एक नए इमेजिनेशन वर्ल्ड की तरफ। तो फ्रेंड्स, बचपन में हम सब ये जरूर सोचते थे कि काश मेरा कोई हमशक्ल होता तो वो मेरी एग्जाम देता और मैं घर पे मजे से पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी एंजॉय करता। तो दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स की कहानी भी कुछ इस तरह ही है। आज साइंटिस्ट मानते हैं कि अनंत फैले हुए इस यूनिवर्स में कई ऐसे प्लेनेट हो सकते हैं जहां पर हमारी तरह यानी कि लाइफ पॉसिबल है। पर क्या होगा अगर हम कहें कि इस ब्रह्मांड में अर्थ जैसी नहीं बल्कि सेम टू सेम कॉपी मौजूद हो, जिसमें हमारी अर्थ के जैसे ही पानी, एनिमल्स, बर्ड, स्काई और इंसान का हूबहू कॉपी मौजूद है। क्यों हो गए ना सरप्राइज? पर पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी यही है। हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं उसे हम यूनिवर्स कहते हैं, जिसमें यूनि शब्द का मतलब होता है वन, यानी कि एक। हम यूनिवर्स को उतना ही बड़ा मानते हैं जितनी दूर से आई लाइट को हमने देखा है, मगर क्या हमारा यूनिवर्स सिर्फ उतना ही बड़ा है जितना हम देख पाए हैं? इसी सवाल से मल्टीवर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट आता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स ही अकेला यूनिवर्स नहीं है, ऐसे कई पैरेलल यूनिवर्स हैं, पर ये आखिर है कहाँ? तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए साइंटिस्ट ने इसको 4 लेवल या फिर 4 थ्योरीज में डिवाइड किया है। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज, हर लिविंग बीइंग और सारे प्लेसेस का इमेज किसी पैरेलल यूनिवर्स में मौजूद है। अब जैसे आप सभी वीएम फैक्ट चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो वहीं पैरेलल यूनिवर्स में आपका हमशक्ल कुछ और कर रहा होगा। जितनी भी पॉसिबिलिटीज आप सोच सकते हैं वो सब कर रहा होगा, पर अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में। तो फ्रेंड्स, क्यों हो गए ना कंफ्यूज? तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप बचपन में पढ़ाई से ज़्यादा गेम्स में इंटरेस्ट लेते थे, तो आपके पास बचपन में 2 ऑप्शन थे, या तो अपना करियर पढ़ाई में बना लो या फिर गेम्स में। तो फ्रेंड्स, आपने क्या चूज़ किया? आपने चूज़ किया पढ़ाई को, यानी कह सकते हैं जो आपका हमशक्ल भाई है पैरेलल यूनिवर्स में वो स्पोर्ट्स में अपना करियर बना रहा होगा। तो दोस्तों, आपको अब शायद थोड़ा समझ में आने लगा होगा। हम सभी अपने अर्थ के टाइम को जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक साल में 12 महीने, पर हम अभी तक स्पेस टाइम के शेप के बारे में नहीं जान सके हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये फ्लैट है और इसका फैलाव अनंत है, और अगर ऐसा है तो कई ब्रह्मांड होने की पॉसिबिलिटीज से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इस बात की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि हर ब्रह्मांड के कई पैरेलल मौजूद होंगे, क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन कभी ना कभी अपने आप को दोहराना शुरू कर ही देती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मैंने 2 नंबर सेलेक्ट किए, 4 और 5, और दोनों नंबर को मिलाकर एक नया नंबर क्रिएट करना चाहा, और 2 नंबर क्रिएट होने के बाद वही नंबर वापस से रिपीट होने लग गए। यानी कि हमारे यूनिवर्स में जो भी प्लैनेट्स, स्टार्स और बाकी सब चीज़ हैं वो एक वक्त के बाद रिपीट कर सकते हैं, जिसे हम पैरेलल यूनिवर्स का नाम दे रहे हैं। पर मान लो कि ऐसा हो भी जाए, पर यूनिवर्स जहाँ पर रिपीट करना स्टार्ट करेगा वो हमारे से इतना दूर होगा कि वहाँ तक लाइट भी ट्रेवल करके नहीं पहुँच सकती। तो हम मैटर के टुकड़े क्या पहुँचेंगे? पैरेलल यूनिवर्स का लेवल 2 आया है एटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी की मदद से। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे यूनिवर्स एक बबल के अंदर हैं और ये आपस में जुड़कर या फिर अलग होकर एक नए ब्रह्मांड को जन्म देते हैं, क्योंकि हर ब्रह्मांड अलग अलग बुलबुले की कैद में है और सभी ब्रह्मांड में फिजिक्स रूल्स अलग होते होंगे। और अगर ऐसा होता है तो ऐसे में भी हमारा पैरेलल यूनिवर्स में जाना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि दूसरा बबल पहले वाले बबल से कनेक्ट नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि वो मिलियन बिलियन ट्रिलियन लाइट ईयर्स दूर होगा। लेवल 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसे सपोर्ट किया है क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी ने, और इसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि पैरेलल यूनिवर्स हमारी ही दुनिया में मौजूद है, मगर हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि वो दूसरे डायमेंशन में मौजूद है। इस पर साइंटिस्ट ने कई एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, जिसमें यह साबित हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त पे कई जगह में मौजूद हो सकता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इक्वेशन ने तो कई बार इसे प्रूव भी किया है। तो फ्रेंड्स, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा कर सकता है तो हम भी इलेक्ट्रॉन के बंडल से ही बने हैं, इसलिए हमारा एक बार में कई जगह होना पॉसिबल है। तो दोस्तों, लेवल 3 की थ्योरी पैरेलल यूनिवर्स के साथ साथ पास में टाइम ट्रेवल करने की पॉसिबिलिटी भी बताती है। मान लो कि आप टाइम ट्रेवल करके पास टाइम में चले जाते हो और वहाँ जाकर खुद को ही मार देते हो, तो क्या आप भी जिंदा बचोगे? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि आपने पास टाइम में जिसको मारा है वो आप नहीं बल्कि आपका अल्टरनेट या आपका कॉपी था। तो उसकी डेथ उस पैरेलल यूनिवर्स में हो जाएगी जिसे हम यहाँ पास टाइम कह रहे हैं, और इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरी टाइमलाइन या फिर दूसरे पैरेलल यूनिवर्स के बंदे थे। पैरेलल यूनिवर्स का लेवल 4 मैथमेटिकल डेमोक्रेसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हम इस लेवल को ऊपर के तीनों लेवल का कंबाइंड फॉर्म मान सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग मैथ्स हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि मैथ्स के एग्जिस्टेंस के लिए इंसान का होना जरूरी हो। हमने अभी तक ये तो देख ही लिया है कि पैरेलल यूनिवर्स का हमारे पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है, मगर साइंटिस्ट इसकी सच्चाई को पता लगाने में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट का नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट।
इस एक्सपेरिमेंट में माइक्रो पार्टिकल की टक्कर करवाई गई और एक ऐसे पार्टिकल का पता लगाया गया जो ग्रेविटी को कैरी करता है। इस पार्टिकल को नाम दिया गया ग्रेविटोन। इस पार्टिकल की खास बात ये थी कि ये अचानक से विजिबल हो जाता था और अचानक से इनविजिबल। साइंटिस्ट का मानना है कि ये ग्रेविटोन हमें दूसरे डायमेंशंस के बारे में बता सकता है, मगर इनको प्रोड्यूस करना, इन पर ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, पैरेलल यूनिवर्स है या नहीं, आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें नई वीडियोस को जल्दी देखने के लिए।